क्योंकि सिल्क मॉथ क्या होता है कि इंसेक्ट होता है, और आप जानते हैं कि इंसेक्ट कब आते हैं? बरसात के सीजन में। इंसेक्ट्स कुछ विशेष वैरायटी के होते हैं, वो बरसात के सीजन में ही आते हैं। कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो अभी नवंबर का महीने के आसपास चल रहा है, वहां पर जनरेट होता है। भारत में सिल्क प्रोडक्शन कहां हो रहा है? राजस्थान में नहीं हो रहा, कर्नाटका में क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है कर्नाटका? कर्नाटक की पोजीशन कहां है भारत के अंदर? नक्शे में आप देखेंगे कर्क रेखा के नीचे की तरफ है। भारत के नक्शे में कर्क रेखा कहां गुजरती है? भारत के नक्शे को दो हिस्सों में बांटती है। तो भारत के नक्शे का आधा नीचे का जो पार्ट, जो कि कर्क रेखा के नीचे और भूमध्य रेखा की ओर है, वहां पर क्या है? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी ऐसी है, ठीक है ना, जिसकी वजह से इंसेक्ट्स को इसको पाला जा सकता है। अदरवाइज अगर हम और किसी स्टेट में करेंगे तो हमें आर्टिफिशियल मीडियम जनरेट करना पड़ेगा, जैसे राजस्थान में मशरूम पालन करते हैं ग्रीन हाउस बना करके, उसमें फिर किया जा सकता है। प्राकृतिक रूप से सिल्क का प्रोडक्शन यहाँ पर नहीं होता है। तो रियरिंग का करने का मतलब होता है पालना। किस किस को पालना? पहले तो सिल्क मॉथ को पालना, सिल्क के अंडों को वातावरण मिलना चाहिए, लार्वा को प्रॉपर वातावरण मिलना चाहिए, और फिर उसके प्यूपार ककून को उसको अच्छा वातावरण मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात आप जानते हैं, हर पौधा अलग परिस्थिति में उत्पन्न होता है, हर एक पौधा अलग अलग वातावरण में होता है। यहाँ केसर तो नहीं उगता राजस्थान में, राजस्थान में सेब तो क्यों नहीं उगती है, लौंग काली मिर्च क्यों नहीं उगती है? क्योंकि हर पौधे के लिए एक स्पेशल कल्टीवेशन मीडियम चाहिए। तो मलबेरी का जो पौधा है उसके लिए राजस्थान में उचित परिस्थितियां है ही नहीं उतनी है। तो यहाँ पर जब पौधा ही नहीं प्रॉपरली कल्टीवेटेड होगा तो आप सिल्क मॉथ के बारे में तो नहीं सोच सकते हैं। तो झारखंड के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर होता है, छत्तीसगढ़ में सिल्क प्रोडक्शन काफी होता है, कर्नाटका में होता है, आंध्र की तरफ सिल्क प्रोडक्शन होता है। तो ये हमें ध्यान रखने की बात है, रटने की बात है नहीं। जो बच्चे किसान परिवार से जुड़े हैं वो तो इस चीज को आराम से समझ सकते हैं।